हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल एलजीआर स्टडी आईटीआई में। दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, एलजीआर स्टडी से पहली बार जुड़े हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आईटीआई के लिए चैनल है, ठीक है। ये पॉलिटेक्निक के लिए चैनल है और ये जो आपका है पारा मेडिकल के लिए चैनल है। अभी आप लोग एलजीआर स्टडी आईटीआई वाले चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो आईटीआई वाला चैनल है ना, इस पे ओनली फॉर आईटीआई के लिए ही वीडियो जाता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 में देने वाले हैं, तो वो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इस पे डेली जो है आपके लिए लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड क्लासेज जो है वो यहाँ पे मिलता है आप लोग के लिए। तो चलिए आपका समय ना लेते आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो है हम लोग आपको बता दें बच्चों कि आज हम लोग मैथ का क्लास देखने वाले हैं। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि हम लोग का एक फुल सिलेबस कोर्स भी चल रहा है, ठीक है। हम लोग का एक फुल सिलेबस कोर्स भी चल रहा है, जिसमें फुल सिलेबस जो है आप लोग को पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत आपको पेमेंट करना होता है, उसके बाद हम जो आप इस क्लास में जुड़ सकते हैं। सफलता बाइज के नाम से हमारा इस ईयर पेड कोर्स चल रहा है, जिसका जो प्राइस है दोस्तों 1099 रुपये है, लेकिन अभी ऑफर के तहत ये आपको सिर्फ 499 रुपये में मिल रहा है। अगर आईटीआई आप प्रवेश परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी, इससे भी बेहतर तैयारी आप करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप एलजीआर स्टडी ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहाँ से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने में किसी तरह का परेशानी होता है, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। आपकी पूरी सहायता जो है वो की जाएगी। इस कोर्स की क्या क्या विशेषताएं हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इसमें सभी विषय का जो है बेहतर तैयारी आपको करवाया जाता है। चैप्टर वाइज क्लास यहाँ पे होती है, पहले थ्योरी होती है, उसके बाद जो है प्रश्न यहाँ पे होता है, उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट होता है वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आपको करवाया जाएगा और मॉडल सेट का भी प्रैक्टिस आपको इस कोर्स के अंदर करवाया जाएगा। तो सारा चीज़ यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। और ओनली फॉर 499 रुपया एग्जाम तक के लिए ये फ़ी आपका है। एक बार आपको सिर्फ पेमेंट करना होगा और एग्ज़ाम तक आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ अपना तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो आपको पता है दोस्तों, जो पहले से जुड़े होंगे, तो इस पर जो हम लोग मैथ का क्लास कर रहे हैं ना दोस्तों, उसमें 2 क्लास हो चुका है, ठीक है। ये मैथ का आज तीसरा क्लास है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैथ का आज क्या है, तीसरा क्लास है। 2 क्लास हम लोग देख चुके हैं। नंबर सिस्टम हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ये नंबर सिस्टम जैसे ही ख़त्म होता है दोस्तों, तो फिर किसी नए टॉपिक के साथ हम आप लोग के सामने क्या होंगे, हाजिर होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अभी हम मैथ का क्लास देख रहे हैं। मैथ में दोस्तों अभी अर्थमेटिक चल रहा है, यानी कि अंकगणित, और अंकगणित में आपका नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पत्ती अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और संख्या पत्ती का आज क्या है दोस्तों, तीसरा क्लास है। संख्या पत्ती का आज तीसरा क्लास है, 2 क्लास पहले हो चुका है। अगर आप लोग उस दोनों क्लास को नहीं देखें तो उसको भी आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, आज हम क्लास आपका स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बहुत ही अच्छे लाइन जो है आपके सामने आ चुका है। देखिए, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। गलत बात है कि नहीं दोस्तों, बताओ आप। बिल्कुल गलत बात है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए दोस्तों, कोशिश हमेशा करना चाहिए बेहतर करने का, ठीक है। कोशिश जब आप करोगे तभी तो आपको जो है आगे कुछ होगा। अगर जब आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर मंजिल पाना क्या, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 मैथमेटिक्स, ठीक है। आज हम लोग मैथमेटिक्स के सवाल देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके परीक्षा में सीधा यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, 6784, ठीक है, इंटू 786 प्लस 6784 इंटू 214 जो है, इस तरह से कुछ आपका सवाल है। और यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नहीं देंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं देंगे। अगले क्वेश्चन से आपको ऑप्शन भी मिलेगा, अगले क्वेश्चन से आपको ऑप्शन भी मिलेगा, ठीक है। या नहीं तो आपको ऑप्शन हम दे ही देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन अगर आपका रहेगा 6784 000, बी ऑप्शन में अगर आपका रहेगा 6783 00, सी में आपका रहेगा 673400 और डी ऑप्शन में आपका रहेगा 67840। बताइए तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है। बताइए। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, उसके बाद ही तो आपका आंसर जो हैगा। जब भी इस तरह का सवाल है ना दोस्तों, जब भी इस तरह से सवाल है तो इसमें आप लोग को थोड़ा गौर से देखना है।
क्या होगा दोस्तों, 2 अंक आपको सेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये और ये। जब जहाँ भी 2 अंक सेम देखने को मिलेगा ना, तो उसको क्या करना है, आपको कॉमन ले लेना है। क्या करना है कि कॉमन ले लेना है। इसको वितरण नियम बोला जाता है दोस्तों। वितरण नियम के द्वारा क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों को आप कॉमन ले लीजिए। कितना होगा, 6784 है ना, इसको कॉमन ले लिए। इसको कॉमन लेने के बाद गुना है तो गुना लिख दो। और देखो उसके बाद आपका बच क्या गया, 786 और क्या बचा यहाँ पे, हाँ 786 और ये दोनों आपका बच गया। तो इसको लिख लो 786, इसको प्लस में लिखना है। ठीक है, इसको आपको प्लस में लिखना है। आप देखो कितना आसान हो गया ये सवाल आपका, ये बिल्कुल ही आपका सिंपल हो गया। तो 6784 ये गुना और ये दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना होगा, ये दोनों को जोड़ने के बाद आपको 1000 जो है यहाँ पे आ जाएगा। इस दोनों को जोड़ोगे तो 1000 आएगा। अब देखो सिंपल गुना हो जाएगा, जितना जीरो है उतना उतार दो। 6784 पे 3 जीरो आप यहाँ पे उतार दो, आपका आंसर जो है आ गया। देखिए कौन सा आंसर है, यानी कि ये आंसर आपका बिल्कुल ही यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं। कोई ज़्यादा जो है भारी सवाल नहीं होता। आप पहले बच्चे देख के घबरा जाएंगे कि इतना लंबा चौड़ा गुना करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो इस तरह के सवाल होते हैं ना कंपटीशन में, वहाँ पे आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना होता। अगर ज़्यादा कैलकुलेशन करना होगा तो 1 मिनट में आप सवाल को कैसे बना पाओगे बताओ। 1 मिनट से भी कम समय एक सवाल के लिए होता है ना वहाँ, तो इसलिए ज़्यादा कैलकुलेशन जो है वहाँ नहीं करना होता। इस तरह से आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। 8765 गुने 974, यहाँ पे माइनस है दोस्तों, -8765 गुने 874 जो है यहाँ पे दिया गया है। इसमें भी आप ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन आप लिख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे भी आप लिख लीजिए, लिख ही देते हैं ऑप्शन आपको। 876500, बी में आपका हो गया 873500, सी में आपका हो गया 86357300 और डी में आपका हो गया 67005। इस तरह से आपके पास ऑप्शन है, आप इसको सोल्व कीजिए। वो सेम टू सेम सवाल है उसी तरह का, इसको भी हम उसी तरह से क्या करेंगे, हल करेंगे। वितरण नियम के द्वारा ही इसको भी हम हल करेंगे। तो देखिए सवाल में आपका दिया हुआ है 8765 गुने 974 माइनस 8765। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों कॉमन है कि नहीं, यहाँ भी कॉमन है, इंटू 874 दिया हुआ है। देखिए अब क्या करेंगे हम, जो भी यहाँ पे कॉमन दिख रहा है उसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए ये और ये दोनों सेम दिख रहा है ना, तो इसको कॉमन ले लो। गुना है तो गुना दे दीजिए, इंटू अब देखिए कौन कौन बच गया, 974 और यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे। यहाँ जो भी चिन्ह रहेगा वहीं यहाँ पे भी चिन्ह देंगे, -874। अब देखो आपको तो 8765 गुने 974 में से 874 घटाओगे तो आपको कितना बचेगा, 100 बचेगा। अब देखिए इसको गुना करो तो 8765 और 00 यहाँ पे आ जाएगा। गुना करेंगे तो कितना आसानी से दोस्तों आप इसका आंसर जो है 1 मिनट से भी कम समय जो यहाँ पे आपको लगता है और आप क्या करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। यानी कि ये आंसर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे भी जो है ऑप्शन, यहाँ 3 नंबर में देखिए 2 सवाल दिया है। पहला सवाल ये दिया है और दूसरा सवाल ये दिया है, आपको सोल्व करना है इस दोनों सवाल को। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल में दोस्तों आपका दिया है 1509, ठीक है, गुने 1509 जो है आपको दिया है। 1 सेकेंड, 1509 गुने क्या दिया है, 1509 आपको दिया गया है। इसको आप गौर से थोड़ा देखिए दोस्तों। ठीक है, इसको आप गौर से देखेंगे तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आएगा। क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए इसको आप ये क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ना 1509 का स्क्वायर तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्योंकि देखिए सेम चीज़ है, मान लो अगर 2 गुने 2 को आप क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर लिखोगे ना, उसी तरह 1509 गुने 1509 को 1509 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बोलेंगे कि हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1509 को 1500 + 9 लिख सकते हो। बताओ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। a + b के होल स्क्वायर पे क्या करो, आप इसको सॉल्व करो। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है तो मतलब 1500 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर है तो b का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, प्लस आपका होता है कितना 2ab, तो 2 ये आपका 1500 है, ठीक है, और b आपका है यहाँ पे 9। अब इसको आप सॉल्व करो, आपका आंसर जो है आ जाएगा। जब आप 1500 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा,
15 गुने 15 225 होगा, और ये 2 जीरो है ना, तो यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 9 9 81 है, प्लस इसको आप गुना करोगे, इसको गुना करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा 27,000। कितना आएगा? 27,000 आ जाएगा। और आप सारे कुछ दोस्तों जोड़ोगे ना, तो ये आ जाएगा 22,77,081। आप सिर्फ सवाल बनाना सीख लीजिए, आंसर तो आपका अपने आप क्या होगा, निकल जाएगा। ये कोई ज़्यादा जो है टफ सवाल नहीं है, काफ़ी ही सिंपल सवाल रहता है आपके एग्ज़ाम में, ये आपको भी पता होगा। और ये जो नंबर सिस्टम का सवाल है ना दोस्तों, इसमें से कुछ सवाल ऐसे भी है जो कि आपके एग्ज़ाम में पिछले कई बार पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। तो वो सवाल को भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। चलिए, पहला सवाल बन गया। आप दूसरा को भी उसी तरह से आप बनाइए। दूसरा थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, सेम है लेकिन डिफरेंट है। देखिए, हल कीजिए इसको सोल्यूशन। यहाँ पे 1994, सॉरी एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे 1994 गुने 1994 लिखा हुआ है। इसको आप 1994 का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो। या फिर इसको आप 2000 घटे 6 लिख सकते हो कि नहीं? 1994 को 2000 घटे 6 लिख सकते हो और उसका होल स्क्वायर कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो जब इसको आप कर सकते हैं तो ये देखिए किस फॉर्म में आ गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो आसानी से आ गया। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आप क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, तो a स्क्वायर तो 2000 का स्क्वायर करो, प्लस बी स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर करो, माइनस 2ab, 2000 इंटू बी कितना है यहाँ पे 6 है। तो इस तरह से आप इसको भी बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, देखने में ये सवाल थोड़ा होता है कि हाँ ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, ज़्यादा इधर उधर करना होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं होता है। ये आप भी यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए 2000 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4, और ये 3 जीरो है ना, तो इसको 6 जीरो कर दो, स्क्वायर होगा तो डबल हो जाएगा ना, प्लस 6 के 36 हो जाएगा, माइनस इसको जब आप गुना करोगे 6 दूना 12 दूना 24, 24 पे 3 जीरो दे दो, ठीक है। तो ये इतना हो गया, ये माइनस में। अब देखो इसको प्लस माइनस करो, ये कितना होगा 1 2 3 4, और ये 36 यहाँ पे जुड़ जाएगा ना, माइनस में आपका 24 ये तो है ही, ठीक है। माइनस में वो तो यहाँ पे आपका है ही। तो जब ये है ही तो आप क्या करो, इसको इसमें से घटाओ। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। तो कितना हो, घटाने पे आपका ये जो है इतना आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़्यादा यहाँ पे लंबा सवाल नहीं होता है, और जितने भी सवाल है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप हल्के में बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसके बारे में हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज जो है ना इसमें ऑप्शन लेना भूल गए हम, ठीक है। ऑप्शन नहीं लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल आप सोल्व करना सीख जाओ। ऑप्शन से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। सवाल जो है आप सोल्व करना सीख जाओ, ऑप्शन से कुछ लेना देना होता नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे चौथा सवाल आपके सामने आ गया है। इसको अगर आप हल करोगे या फिर आप इसको सोल्यूशन करोगे तो क्या होगा, देखिए आप इसको गौर से देखिए, कुछ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कुछ नज़र आ रहा होगा। देखिए 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर है, मतलब ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना, माइनस ये देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं, बिल्कुल है। और नीचे देखिए ए इंटू बे ए बी, यानी कि ए बी, इस फॉर्म में आपका सवाल जो है वो दिख रहा है। जहाँ पे देखिए दोस्तों, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे ए बराबर आपका जो है 867 है, और बी बराबर आपका कितना है 289। ये देखिए इस फॉर्म में आपका सवाल दिख रहा है कि नहीं, आप एक बार गौर करके देखो। बिल्कुल दिख रहा है सर जी। तो जब दिख रहा है दोस्तों इस फॉर्म में आपका सवाल, तो देखिए एक फार्मूला होता है दोस्तों। एक फार्मूला क्या होता है आपको हम बताते हैं अभी। एक फार्मूला होता है आपका, कलम चेंज कर लेते हैं फिर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। एक फार्मूला होता है दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों आपका 4ab। यह एक फार्मूला होता है, इसको आप याद रखिए। ये क्या होता है, एक फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों 4ab होता है। ये क्या करेंगे आप इसको ध्यान रखेंगे। आप ये जब आपको पता चल गया तो ये सवाल आपका एक चुटकी बजाते ही क्या होगा, बन जाएगा। तो देखिए ए प्लस ये जो है ना, यहाँ पे आप सेम टू सेम दिख रहा है, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4ab लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे में जो है पहले से ab है, नीचे में पहले से ab है कि नहीं। तो आप देखिए ab से ab कट जाएगा तो कितना आपका बचा, 4 बचा, 4 बचा ना, तो 4 जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 4 ऑप्शन में आपका दिया रहता, ठीक है।
तो क्या हो गया आपका 4 आंसर यहाँ पे निकल गया। कितना आसानी से इतने बड़े सवाल को आप बना लिए, देखिए कितना आसानी से इस सवाल को आप सॉल्व कर लिए। इसी तरह से क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप बहुत ही बड़े बड़े सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है 5 नंबर। ये भी कुछ उसी तरह टाइप का प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, नीचे ऊपर सेम टू सेम है लेकिन नीचे थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं अभी देख लेते हैं, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये दिख ही रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में ये दिख रहा है। यहाँ पे देखिए प्लस है दोस्तों, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। और नीचे में देखिए, नीचे में आपको कैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर दिख रहा है ना, 956 गुने 956 करेंगे तो 956 स्क्वायर होगा कि नहीं, तो मतलब ये ए स्क्वायर हो गया और प्लस ये बी स्क्वायर जो है। इस तरह से आपका सवाल यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे दोस्तों, जहाँ पे जो है आपका ए बराबर है कितना 956 है और बी बराबर आपका है 479, यानी कि 479 जो है आपका बी बराबर है। देखिए अब इसको आप गौर से देखिए, अब इसको देखिए, एक और फार्मूला याद रखिए दोस्तों, आप यहाँ पे एक और फार्मूला आप याद रखिए, फिर क्या होगा आपका सवाल जो है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, उसका मतलब होता है दोस्तों 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। वहाँ पे एक बात देखिए, वहाँ बोलेंगे सर 4ab हो गया, तो 4ab क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे, वहाँ पे माइनस था लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें प्लस है। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, उसका फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है, इसका फार्मूला होता है। ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो जब इतना आपको ध्यान हो गया तो आप ये सवाल चुटकी में आपका बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, उसके जगह पे हम यहाँ पे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। और नीचे में पहले से जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे पड़ा हुआ है कि नहीं। अब देखो ए प्लस बी स्क्वायर से ए प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर जी। तो आपका क्या बचा, 2 बच गया, 2 जो है आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से आप ऐसे ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। बताइए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं कि सर समझ में आ गया क्वेश्चन, या फिर कोई डाउट रहता है तो वो भी आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो फिर अगली जो क्लास होगी ना, तो उसमें हम आपको क्या करेंगे, आपका डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये मेरा मानना है। चलिए तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगता हो तो क्लास को लाइक करके शेयर आप कर सकते हैं अपने दोस्तों में, और बता सकते हैं कि एलजीआर स्टडी आईटीआई पे आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से जो है सारा क्लास चल रहा है सभी सब्जेक्ट का। तो आप लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एलजीआर स्टडी से और जो है अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो है अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लिए थे। 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न आप देखिए। 6 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इतना में इकाई का अंक क्या होगा। ये अंक यहाँ पे दिया गया है और बोल रहा है कि इसमें इकाई यानी कि यूनिट डिजिट दोस्तों कई बहुत बार पूछा जाता है, यानी कि इकाई का अंक इसमें से कौन सा होगा। तो मान चलो आप जब सोल्यूशन करोगे ना, यानी कि हल निकालोगे, तो आप क्या करोगे, 476 गुने 198 गुने 359 गुने 242, आप क्या करोगे, इस पूरे को गुना करने लगोगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, पूरे अंक को गुना नहीं करना है, क्योंकि आपको गुना करने में ही टाइम क्या होगा, लैप्स हो जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ पे यूनिट डिजिट पूछ रहा है ना, यानी कि इकाई अंक पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इकाई अंक को ही गुना करना है। सभी इकाई अंक जितना भी है सभी को आप गुना करिए। तो कितना है देखिए, 6 गुने 8 गुने 9 गुने 2 आपका आ गया इकाई अंक। और सभी इकाई अंक को जब आप गुना करोगे ना, जितने भी इकाई अंक को गुना करने के बाद आपको यहाँ पे कितना आएगा, सभी को आप गुना करोगे तो 864 आया। 864 आया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 864 में आपका जो है इकाई अंक कितना है, तो 864 में आपका इकाई अंक 4 है। इसी तरह ना आप गनते हो, इकाई दहाई सैकड़ा इसी तरह से गनते हो ना। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 4 है। तो आपका जो अभिष्ट संख्या होगा ना इकाई अंक, इसका भी इकाई अंक जो होगा ना, ठीक है, इसका जो इकाई अंक होगा ना वो भी आपका कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना आपका आंसर यहाँ पे आ गया, 4 आंसर जो है बहुत ही आसानी से आ गया। जब भी इस तरह से गुना के फॉर्म में आपको दे दे, कितना भी लंबा गुना क्यों ना दे दे, और आपको बोले इकाई अंक निकालने के लिए, तो आपको पूरा को गुना नहीं करना है, सिर्फ उसके इकाई अंक को गुना करना है, सिर्फ उसके इकाई अंक को गुना करना है। और इकाई अंक को गुना करने के बाद जो भी अंक आपका आएगा, उसका जो इकाई अंक होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए वही हम यहाँ पे सभी का गुना किए,
गुना करने के बाद जो संख्या आया उसका जो इकाई अंक था वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने सवाल को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 7 नंबर, इसको भी आप देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए दोस्तों। एक क्लास और हो सकता है आपका यूनिट डिजिट का, उसके बाद नंबर सिस्टम का, उसके बाद क्या होगा आपका नंबर सिस्टम जो है समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग का किसी नए टॉपिक पे मैथ में क्लास करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ भी पूरे सिलेबस जो है अच्छे से कवर करा दिया जाए। 7 नंबर सवाल देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी कि संख्या हमको नहीं पता है, भागफल आपका इतना आता है और शेष फल आपका जो है इतना प्राप्त होता है। तो भाजक निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? भाजक जो है हमको निकालना है। भाजक हमको नहीं पता है, ठीक है, और किस संख्या से भाग देना है वो भी हमको नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया क्या क्या है सवाल में वो आप लिख लीजिए। दिया है क्या क्या सवाल में दिया है वो आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले आपका भाज्य दिया हुआ है। भाज्य कितना दिया हुआ है? भाज्य आपका दिया है 10,690। उसके बाद आपका भागफल दिया है। भागफल आपका कितना दिया हुआ है? 73 दिया हुआ है। और शेषफल भी आपका जो है दिया हुआ है। शेषफल यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, 32 आपका दिया हुआ है। इसीलिए देखिए दोस्तों, एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर। क्या होता है भाज्य बराबर? एक फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, 5वां 6ठा क्लास में भी आता है ये। भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यह फार्मूला होता है दोस्तों। इसको आप लोग पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। इस फार्मूला पे आप बैठाइए। आप इस फार्मूला को थोड़ा सा आप क्या कीजिए, अरेंज कर लीजिए। इस फार्मूला को थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए आप अपने आप में, ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कीजिए। उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए भाजक को हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर रखते हैं। भाजक को क्या, भाजक गुने भागफल, ये भाजक गुने भागफल है ना, भाजक गुने भागफल को इधर रहने देते हैं, ठीक है। और शेष तो पहले से उधर है ना, और भाज्य को उधर ले जाएंगे तो भाज्य में से शेष क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य घटे शेषफल हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं ना, तो फिर क्या होगा, सवाल बनाने में बहुत ही आसानी होगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं, इसमें से भाजक को इधर इधर रहने देते हैं और भागफल को उधर भेज देते हैं। तो भाजक को इधर रहने दो, क्योंकि हमको भाजक निकालना है ना। भाजक को इधर रहने दो और भाज्य और शेषफल पहले से उधर है, तो भाज्य घटे शेषफल पहले से उधर है ना। और देखिए ये गुना में था इधर भागफल, तो इधर जाएगा तो क्या आएगा, बट्टा में आ जाएगा। बट्टा में आ जाएगा भागफल आपका, ठीक है। तो ये आपका फाइनल जो है फॉर्मूला यहाँ पे निकल करके आ गया, भाजक बराबर भाज्य घटे शेषफल बट्टा भागफल, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, सोल्व करो। अब इसको आप सोल्व करो। हम लोग कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो देखिए, तो भाजक बराबर आपका आ गया, देखिए भाजक बराबर आपका आ गया भाज्य घटे शेषफल। तो भाज्य आपका दिया हुआ है 10,690 घटे शेषफल आपका दिया हुआ है 32, बट्टा में आपका भागफल। तो भागफल कितना दिया हुआ है आपका, 73 दिया हुआ है। अब इसको आप आसानी से सोल्व कर लीजिए, आपका भाजक जो है निकल जाएगा। तो देखिए इसमें से आप 32 घटाओगे तो ये कितना बचेगा, 10,658 बचेगा। 10,658 बचेगा, उसमें से 32 घटाओगे तो बट्टा 73। अब आप क्या करो, 10,658 में 73 से भाग दो तो 146 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि भाजक आपका कितना आ गया, 146 आ गया। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। कोई ज़्यादा यहाँ पे लोचा नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, ये बेस फार्मूला है, इसको याद रखना है। और इस फार्मूला का आप इधर से उधर कर करके थोड़ा सिंपल बना लीजिए। जो भी आपको निकालना है वहाँ तक आप पहुँच जाइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कोई ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि 3100 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो। इस तरह से जब भी आपका सवाल है ना, तो इसको आप सिंपल से हल करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसमें आप जितना भी संख्या दिया रहेगा ना, जितना भी संख्या रहेगा और जितना से उसको भाग देने के लिए बोलेगा उतना से भाग दे दोगे। जैसे यहाँ पे 3100 दिया हुआ है ना, बोल रहा है कि 17 से भाग देने पे वो पूर्णतः विभक्त हो, तो उसको 17 से भाग दो। और भाग देने के बाद जो भी शेष फल आपका आएगा ना, वही आपका क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आप भाग दो 17 के 17 यहाँ पे हो जाएगा। तो कितना बचेगा, यहाँ पे 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा। और ये कितना बचेगा, 1 बचेगा, 14 बच जाएगा। फिर 0 उतारो और 17 अट्ठे कितना होगा, यहाँ पे
136 होगा ना, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, और ये क्या होगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, फिर एक जीरो बचा, इसको उतार दो तो 17 दूना 34। देखो आप घटाओ तो कितना शेष बचा, 6 शेष बचा गया ना। तो 6 अगर आप इस संख्या में से घटा देते हो ना, अगर आप 3100 में से 6 घटा देते हो तो उसके बाद जो भी आपका संख्या आएगा, मतलब 3000, ठीक है, 94 जो संख्या आएगा ना, ये क्या होगा दोस्तों, 17 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, अभिष्ट संख्या आपका क्या हो गया, अभिष्ट संख्या आपका यहाँ पे हो गया 6। ठीक है, मतलब सिंपल सा समझ लो कि इस तरह के सवाल जब भी आएगा ना, जब भी बोले आपको कि किस इतना छोटी संख्या है, इसमें से क्या घटाया जाए कि जो भी संख्या बचे वो 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो आप क्या करना, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको उतना से, ये जो संख्या दिया ही रहेगा उससे भाग दे दो, भाग देने के बाद जो भी आपका शेष आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो आंसर है 6 आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर सवाल भी यहाँ पे बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको आप बनाइए। 9 नंबर सवाल में ऑप्शन भी आपका आ गया, चलिए बना करके ऑप्शन से भी आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है ना, यही हमको निकालना है। तो देखिए जो निकालना रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम इतना बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब ये सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा बनाने में। तो देखिए 16 गुने 12 घटे 672 भागा 21 बराबर x माइनस 211, क्योंकि हम उसको मान लिए हैं x, समझ गए, उसको मान लिए हैं क्या, x मान लिए हैं। तो देखिए आप गुना कीजिए, इस दोनों को गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। ठीक है, और 672 में 21 से जब आप भाग दोगे ना तो 32 आएगा, ये आप करके देख लेना। और इधर x पहले से है और माइनस 211 भी पहले से है। अब देखिए ये दोनों को जब आप घटाओगे, 192 में से 32 घटाओगे तो आपको 160 बचेगा, और उधर x माइनस 211 तो है ही, है कि नहीं। अब देखो x को इधर रख लेते हैं, x को इधर रखने के बाद उसको क्या करते हैं, 160 को उधर भेज देते हैं। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 211 160, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 211 आपका हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे कितना निकल के आया आपका, x का मान आपका सिंपल जो है 371 निकल के आ जाएगा। जब आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो 371, तो इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, आप इसको 371 बना लो। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन गलत हो जाता है, यानी कि सी आंसर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा 371। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये PDF जो है ना बच्चों, ये PDF आपको एलजीआर स्टडी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर एलजीआर स्टडी का जो ऐप है ना, एलजीआर स्टडी ऐप व्हाइट लोगो वाला, उस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो आप एलजीआर स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एलजीआर स्टडी सर्च करेंगे ना, तो वहाँ 2 टेलीग्राम चैनल आएगा। पहला एलजीआर स्टडी ITI पॉलिटेक्निक एंड पारा मेडिकल, तो उसी को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। उसमें आपको ITI पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल से रिलेटेड जो भी है PDF है उसमें जाता है। ठीक है, नहीं तो हम कोशिश करते हैं एक नया टेलीग्राम बना देने का, क्योंकि अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न, इसमें आपका पूछा जा रहा है, इस प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है दोस्तों, 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस वाट। यहाँ भी जो है प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, इसको हमको निकालना है। तो देखिए हल कीजिए, हल कीजिए, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह को x मान लीजिए सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, x मान लोगे तभी आपका सवाल जो है आसानी से बनेगा। अब देखिए अब आसानी से सवाल आपका बन जाएगा, कितना है, 475 प्लस 950 का मतलब होता है गुना, तो गुना दे दो, और 64% का मतलब होता है 64/100। ये आपको पता है कि नहीं, बिल्कुल पता होगा सर जी। तो ये देखिए आगे 900 प्लस, इसको हम आने हैं x, तो इसको x लिख दीजिए। अब इसको सोल्व कीजिए आप, अब इसको आप सोल्व कीजिए, ये आसानी से आपका निकल जाएगा। देखिए 1 0 से सॉरी 1 सेकेंड रुक जाइए, अब इसको आप कट कीजिए, अब इसको आप काट कूट लीजिए ऊपर नीचा। तो देखिए 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा, 1 0 से आपका 1 0 क्या हुआ, कट गया। ठीक है, उसके बाद आप काटो, 2 पंचे 10 कटेगा, अब 32 दूना 64 कटेगा। अब देखो 5 का 5 और 19 5 95, कटा कि नहीं कटा, कट गया। अब आपका क्या बचा, 475 प्लस 19 गुने 32 बचाना यहाँ पे 19 और 32 बचाना। तो 19 32 को जब आप गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका 608, और बराबर में 900 प्लस x, तो इधर है ही, इधर क्या है ही उतना। अब देखो ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों को जब आप ऐड करोगे ना तो ये हो जाएगा 1083। ठीक है, और इधर तो 900 प्लस x आपका है ही। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए अब x को हम इधर कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x को इधर कर लेते हैं तो 1083 घटे ये 900 आपका हो जाएगा। तो कितना हो गया x का मान यहाँ पे, 1083 में से 900 घटाओ
तो आपको 183 जो है आंसर हो जाएगा। 183 देखिए है ऑप्शन में कि नहीं, बिल्कुल 183 ए ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और नंबर सिस्टम से हर एक साल आपके सवाल जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें 2 4 5 क्वेश्चन जो है रहता ही है। आपको पता है कि 50 क्वेश्चन जो है आपके ITI प्रवेश परीक्षा में मैथ से पूछे जाते हैं, जिसमें आपका नंबर सिस्टम से भी 4 5 प्रश्न हर एक बार पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपके लिए दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग 10 क्वेश्चन देखे हैं, इतना ही। ठीक है, आप लोग को क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो PDF है दोस्तों LGR स्टडी ऐप पे मिल जाएगा, और LGR स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है ना, LGR स्टडी ITI पॉलिटेक्निक एवं पारामेडिकल, उस टेलीग्राम चैनल पे भी इसका जो है PDF मिल जाएगा। तो उस वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपको इस में कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए, या फिर आपको क्लास अच्छा लगा तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ सर क्लास अच्छा लगा, आगे भी इसी तरह से क्लास लीजिए। और ये जो क्लास है दोस्तों डेली आपको 6 बजे शाम में जाएगा। 6 बजे शाम में दोस्तों डेली क्लास होता है ITI वाले चैनल पे। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए अब दोस्तों एक बार फिर से आप लोग को हम फुल सिलेबस कोर्स के बारे में बता देते हैं कि जो भी बच्चे दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं ITI प्रवेश परीक्षा के लिए, ठीक है, पूरा डिटेल में, तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली फॉर 499 रुपया भी इसका प्राइस है। और बहुत जल्द जो है इसका प्राइस क्या होगा दोस्तों 1099 रुपया हो जाएगा। तो प्राइस बढ़ने से पहले आप लोग क्या कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपके लिए काफ़ी दोस्तों ये फ़ायदेमंद जो है कोर्स होगा, क्योंकि इसमें जो तो टोटल सब्जेक्ट जो है पूरे डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट पूरे डिटेल में आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने में किसी तरह का कोई परेशानी हो तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने सभी ग्रुप में फैला दो। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जब बच्चे जुड़ जाएंगे तो फिर हम लोग लाइव क्लास भी इस पर स्टार्ट करेंगे। लाइव क्लास अभी इसलिए स्टार्ट नहीं करें ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पर अभी जुड़े नहीं हैं, क्योंकि ये नया चैनल दोस्तों बनाए हम लोग ITI के लिए, अलग कर दिए हैं। पहले ITI पॉलिटेक्निक और पारामेडिकल तीनों क्लास एक ही चैनल पे चलता था, जिसको हम लोग क्या किए हैं अलग अलग कर दिए। एक ही चैनल पे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, उसके वजह से क्या किया दोस्तों सभी का अलग अलग जो है यहाँ पे कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। जो भी बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और जो भी बच्चे LGR स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे काफ़ी स्टडी मटेरियल फ्री में आपको अवेलेबल है। फ्री टेस्ट भी है, वहाँ पे टेस्ट भी आप दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। थैंक यू।